हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ में इस वीडियो में हम दो पार्ट बात करेंगे। एक तो 65 प्लस यूआर कट ऑफ पे लोगों में सस्पेंस है। मुझे तो कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को है। इसका रीज़न दो कारण है जो यूट्यूबर आपको जानबूझ के जानने नहीं दे रहे हैं, और विद्यार्थी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया कब। और एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी चैनल को प्रोग्रेस करना है तो मीठी बात बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बोलूं कि 70 कट ऑफ जाएगा तो हो सकता है 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं देखेंगे। यानी मैं कहूं कि अगर टोटल 1,03,000 वैकेंसी है और 1 करोड़ लोग हैं, तो अगर 1,03,000 ही जो सेलेक्ट होने वाले होंगे उसमें से भी 10% आपके वीडियो देखेंगे। लेकिन जब 99 लाख को टारगेट करेंगे तो आपको कट ऑफ कहना पड़ता है 50। एक रीज़न ये है। अगर 50 कह रहे हैं तो ज़रूर आपके चैनल को सब लोग देखेंगे और तारीफ़ भी करेंगे, तालियां भी बजाएंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बदलती नहीं है। यूट्यूबर कट ऑफ नहीं बनाता, कट ऑफ आरआरबी बनाती है। हो सकता है हमारा डिस्कशन करने का माध्यम हो। तो देखिए, पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि रीजन कम कट ऑफ बताने का एक ही होता है। हर व्यक्ति को अपने चैनल को प्रोग्रेस करना है, चाहे हकीकत बता के या गलत बता के। चैनल प्रोग्रेस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कुछ अलग कंडीशन भी होती है। हर आदमी एक ही कंडीशन में नहीं गुजरता, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और दूसरे पार्ट में बातें करेंगे बिलासपुर का। तो एग्जाम्पल के लिए आपको एक कहानी में लेके चलते हैं। कहानी क्या, मैथ को समझने की कोशिश करते हैं। मैथ में देखिए दो चीज़ है। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ओल्ड और न्यू। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ओल्ड है और न्यू है, ये सब लोग समझते होंगे। दूसरा कारण की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड मतलब पुराना और न्यू मतलब नया। ओल्ड मतलब नॉर्मलाइजेशन ओल्ड और न्यू नॉर्मलाइजेशन नॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? आपको कुछ नहीं दिख रहा है और ना कोई बता रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सापेक्ष टर्म में। पहले होता था ओल्ड में कि कैंडिडेट का स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाता था। इस बार कह रहा हूँ अच्छा खासा बढ़ेगा नहीं, अच्छा खासा उछाल लेगा। तो लोग समझ नहीं रहे हैं कि उछाल लेगा, और कोई बता भी नहीं रहा है। उसका कारण मैं बताऊंगा। चलिए, उसके बाद ओल्ड में एक और बड़ी खासियत थी कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस पिरामिड के टॉप पे जाना है, यानी सिलेक्शन होना है टॉप पे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ थोड़ा स्टेबल करके, इस टॉप पे जाना है, उस पे जाने का रास्ता एक ही था। अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझेंगे। 50 वाला का 80 आ जाए, 80 वाला का 80 आ जाए, 75 वाला का बढ़ के 80 हो जाए, 70 वाला को बढ़ के 80 हो जाए। यही रास्ता था, यानी इसी रास्ते से जाना है टेक्निकली। यानी टॉप पे जो सिलेक्शन होता था पीटी में, उसको एक ही रास्ता मिलता था। यानी शिफ्ट कितनी भी हो, समझिएगा एक रास्ता कुछ लोग को नहीं, यहाँ भी नहीं समझ में आएगा, ये भी बताना पड़ेगा। शिफ्ट कुछ भी हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और उस कैंडिडेट का पूरे एग्ज़ाम में जितने ग्रुप डी का हुआ है उसका टॉपर का रोल ज़रूर रहता था। टॉपर 1% या 0.1% टॉपर का कैंडिडेट का कितना स्कोर है वो रोल रहता था, और उस शिफ्ट में माइनस और उस शिफ्ट का टॉपर और आपका नंबर का योगदान रहता था। उसमें होता क्या था कि सभी शिफ्टों का एक टॉपर कम से कम रहता था, जिसके कारण से क्या होता था, रास्ता एक सिंगल स्टेट वे में बनता था। जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सबको एक ही रास्ता से गुजरना पड़ता था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ऊपर से जो रह गया कैंडिडेट, उसी को हमें पीटी में कॉल करना होता था। समझ में आ गया? लेकिन अब कहता है न्यू फार्मूला है जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एग्ज़ाम कितने में हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में। और जो आज नॉर्मलाइजेशन से पहले खुशियां मना रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा समझिएगा। अब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाना है टॉप पे। एक आरआरसी का कम से कम 6 शिफ्ट है, वो बंगलौर हुबली का है, और बाकी आरआरबी का 10-12 शिफ्ट भी है, 8 शिफ्ट भी है, अलग अलग है। तो अब हो क्या रहा है, जो टॉप पे जाना है कैंडिडेट को, उसके लिए रास्ते पहले, एक मिनट मैं पहले दिखा दूँ। एक रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं, 8 रास्ते हैं,
9 रास्ते है, 10 रास्ते है, यानी जितनी शिफ्ट है उतनी शिफ्टों से टॉप में जाएगा। यानी अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। यानी जिसका कैंडिडेट का 40 नंबर है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 45 है, 55 है, 65 है और यहाँ पे मान लीजिए 48 है, कुछ भी ले लीजिए। जितने ये हर शिफ्ट के अपने टॉपर हैं और ये सारे टॉपर कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो ध्यान दीजिए, जब सिलेक्शन होगा तो ऊपर से ऊपर से जो टॉपर कैंडिडेट हैं उन्हीं का होगा, ये तो क्लियर है। जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा कॉमन मिलाने के बाद, और कॉमन मिलाने के बाद जब टॉपर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक रास्ते में जाते थे लोग तो ऊपर से 10 पोस्ट को सेलेक्ट करना होता था, तो ऊपर से 10 वाले हो जाते थे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट कर रहा हूँ कि 80 नंबर लाया है, उसके साथ बैठ रहा है 45 नंबर वाला, तब कैसा लगेगा? कट ऑफ बढ़ा है या उछला है? तो कुछ लोग कहेंगे कि उछला है, और उछला है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस बार का कट ऑफ 65 प्लस यूआर का कम, इससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट का जो टॉपर है ना, बस वही सेलेक्ट हो जाएगा। एवरेज वाले कैंडिडेट का नंबर बहुत देर से आएगी, खास करके यूआर में एससी कम्युनिटी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है। इसलिए मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि टेक्निकली आप इसको समझिए कि जो जितने ज़्यादा शिफ्ट होंगे उतने ज़्यादा उसकी कट ऑफ होगी, और जितने ज़्यादा शिफ्ट होंगे उतने ज़्यादा कट ऑफ होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो यूआर वाले में जो कैंडिडेट है उसका कट ऑफ मुश्किल से 2-3 नंबर आसपास आते आते सारे भर जाएंगे ऊपर से, क्योंकि रास्ते क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल जाने का रास्ता है। हर शिफ्ट का जो टॉप मोस्ट 1% कैंडिडेट है वही सिलेक्ट हो जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम से आए हैं, लोगों ने बोल रहे हैं 70 प्लस अटैम्प्ट है, तो ये यूट्यूबर का बनाया हुआ कहानी है, कोई ऐसा नहीं है 70 अटैम्प्ट है। 80 भी अटैम्प्ट करने वाले बहुत कैंडिडेट हैं। हाँ, उसकी संख्या 1-2-3% है, और वो 3% ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यही मेरा कहना था। बाकी आपकी एनालिसिस आपको मुबारक। 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, 30 नंबर पर हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? जॉब तो जॉब टॉपर को ही मिलेगा, चाहे 30 नंबर वाला रहे या 40 वाला रहे। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट था, इसको हम हटाते हैं। दूसरा पार्ट था हमारे आरआरसी बिलासपुर का। बिलासपुर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हम रेशियो उसी तरह से ला ली हैं जैसा कि हमें रेशियो लाना था, और रेशियो लाने के बाद नीचे में हम जो कैंडिडेट का फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन करने के बाद हमें एक डाटा मिलेगी जिसके हिसाब से आरआरसी बिलासपुर का कैलकुलेशन कर लेंगे। बिलासपुर में वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1664 है, और इसके लिए 2,83,000 लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, लेकिन फाइनल 2,61,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट हैं बिलासपुर में। रेशियो पर कैंडिडेट की बात करेंगे तो बिलासपुर में आपको यहाँ दिख जाएगा बिलासपुर का रेशियो। 1 मिनट मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे 170 कैंडिडेट एक पोस्ट में थे, लेकिन जब सीबीटी के बाद 98 के आसपास है, थोड़ा सा राहत है कि बाकी से मीडियम जोन में आ रहा है। बाकी इसकी एनालिसिस में देखेंगे तो 1664 का वैकेंसी 2 है और 261 है। अगर कम्युनिटी बाई वैकेंसी देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे दिखेगा, 1000 से ज़्यादा कोई भी कम्युनिटी का वैकेंसी नहीं है। यूआर का इवन 797 है, 219 आपका एससी का है, एसटी का 115, ओबीसी का 366, ईडब्ल्यूएस का इतना। उसके बाद इसमें भी रिजर्व है 333 सीसीए के लिए और एक सर्विसमैन के लिए, लेकिन एक सर्विसमैन पोस्ट वाला सबको मिलेगा। पीडब्ल्यू के लिए 64 पोस्ट है। उसी रेशियो जो हमने बात किया था पहले ऊपर में, जो मार्च में डाटा दिया था आरआरबी ने, उसी रेशियो को मैं यहाँ पे ला लिया हूँ। उस रेशियो से अगर हम स्टैंडर्ड मिलाएं तो 16 आरआरसी के अगेंस्ट बाकी यहाँ पे और कैंडिडेट ऐड हुए हैं, यानी टोटल जो 16 आरआरसी का एवरेज कैंडिडेट है उससे यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उसका असर तो पड़ेगा ही। ज़्यादा जो कैंडिडेट रहेंगे, थोड़ा पड़े या ज़्यादा पड़े। उसके बाद ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो नंबर ऑफ शिफ्ट भी ज़्यादा होंगे उस रेशियो के हिसाब से, तो शिफ्ट ज़्यादा होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में वही है, कटअप पे इफेक्ट पड़ेगा और कटअप जो ऊपर की तरफ जाएगी। पीटी में अगर टोटल कैंडिडेट को हम देख लेते हैं तो यूआर में करीब 46,000 कैंडिडेट हमें बचते हैं यहाँ पे। 65,000 एससी में, 28,000 एसटी में, ओबीसी में करीब 1,10,000 और 11,421 के आसपास ईडब्ल्यूएस में टोटल हैं। अगर अटेंडेंस 60% भी माने तो ये 27,000 बच जाएंगे यूआर में, 39,000 बच जाएंगे एससी में,
आपके करीब करीब 16,000 या 17,000 के आसपास एसटी में, और ओबीसी में अगर देखेंगे तो 606 बच जाएंगे 66,000 के आसपास, और 7,000 के आस 7,000 मात्र आसपास ईडब्ल्यूएस में या उससे कम। अब पीटी में 3 गुना, इस वैकेंसी का 3 गुना लेना है, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। 2391 लोग पीटी में जाएंगे यूआर से, 657 जाएंगे आपके एससी से, 45 एसटी से, 1098 जाएंगे आपके ओबीसी से, और 501 जाएंगे ईडब्ल्यूएस से। टोटल अगर यहाँ पीटी की बात करेंगे तो करीब करीब 5,000 कैंडिडेट पीटी में जाएंगे। वो सीसीए वाला हम यहाँ पे पीटी का नहीं जोड़ रहे हैं। तब उसके बाद वैकेंसी का रेशियो देखेंगे तो अभी बिना यूआर के कंसीडर किए जो कैंडिडेट हैं 11 है, 59 है, 49, 60 और 13 कैंडिडेट हैं। टोटल ओवरऑल यहाँ पे 31 कैंडिडेट बच रहे हैं। लेकिन 31 में से भी जब चेंज होगा, कुछ कैंडिडेट यूआर में जाएंगे एससी से, कुछ एसटी से, कुछ ओबीसी से, कुछ आपके ईडब्ल्यूएस से, तो उसके बाद जो रेशियो यहाँ बन रहा है कैंडिडेट का, तो टोटल कैंडिडेट 47 बन रहा है यूआर में। लगभग कटअप 65 से 69 जाएगा, मेरा अनुमान है। बाकी देखिए, बाकी लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है यही जाएगा। और डाटा आरआरबी बनाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद 57 कैंडिडेट हैं एसटी में, और 54 से 56 नहीं लाए। 57 में से एक कैंडिडेट 54 नहीं लाए, तो हमें तो लगता है कि प्रगति है या दुर्गति है, हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, 50 यहाँ 40-45 पे सिलेक्शन होगा, 50 पे होगा, तो मुझे तो नहीं लगता, इससे ज़्यादा ही जाएगा। मैं तो लोएस्ट साइड अभी भी लेके चल रहा हूँ। उसके बाद 48 की बात करें तो 48.10 की यहाँ बात हो रही है। ये रॉ स्कोर 52 से 54 आपके किस कम्युनिटी में, तो ये है एसटी में। उसके बाद ओबीसी में 61 से 65 से कम में नहीं होगा। 28 कैंडिडेट लगभग अभी भी है यूआर में जाने के बाद भी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 12 कैंडिडेट है एक पोस्ट पे, तो करीब 56 से 61 के आसपास यहाँ कटअप जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं आरआरबी का क्या आता है डिटेल, और डिटेल आएगा तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस इतने तरीके से किया हुआ है, इतनी डाटा बनाने में पसीने छूट जाते हैं किसी को। और हो सकता है अभी लोग सोच रहे होंगे कि ये इसको कैसे गलत करार दिया जाए, इस पे काम चल रहा होगा, क्योंकि बिजनेस तो तभी चलेगी, अपनी रोटी तभी सेकेगी जब दूसरे का तवा गर्म हो। थैंक यू, धन्यवाद।